नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर से हक और न्याय की बात कर दी गई है। जी हाँ, ये हक और न्याय उस मामले में है जिसको लेकर अक्सर मोदी सरकार अपनी कॉलर थपथपाते रहती है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर की है, वो आपको इस रिपोर्ट में जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिलाओं को, जी हाँ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही गई और कहा गया है कि महिलाओं को अकेला छोड़ दें, उन्हें आगे बढ़ने दें। महिलाओं की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट बेहद चिंतित नजर आया और उन्होंने इस तरीके की बातें कही है। दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों कि महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है, जस्टिस बीवी नागारत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा है कि महिलाओं को अकेला छोड़ दे, हमें उनके इर्द गिर्द हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, उन पर निगरानी रखनी नहीं चाहिए। इस तरीके की बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए दोस्तों कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ने दिया जाए। बीवी नागारत्ना और जस्टिस सतीश शर्मा की पीठ ने लड़कियों और महिलाओं के लिए देश को सुरक्षित और बेहतर स्थान देने की अपील पीठ ने कही और कहा कि हम बस यही अनुरोध करते हैं कि महिलाओं को अकेला छोड़ दिया जाए, उनके इर्द गिर्द हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, उनकी निगरानी नहीं रखनी चाहिए, उन पर रोक नहीं लगाना चाहिए, उन्हें बढ़ने देना चाहिए। ये इस देश की महिलाएं चाहती हैं। पीठ ने कहा कि उनसे वास्तविक जीवन में ऐसे मामले देखे हैं जिनमें खुले शौच के लिए जाने वाली महिलाओं के साथ गांव में यौन उत्पीड़न किया जाता है। जस्टिस नागारत्नम ने यह भी कहा कि गांव में स्वच्छ भारत अभियान के कारण कुछ विकास हुआ है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर शौचालय और बाथरूम नहीं है। जिन महिलाओं को शौच के लिए जाना होता है उन्हें शाम तक का इंतजार करना पड़ता है। युवा महिलाओं को भी शाम तक शौच के लिए इंतजार करना पड़ता है क्योंकि दिन में वो खुले में नहीं जा सकती है। हमने ऐसे कई मामले देखे हैं। पीठ ने कहा है कि जोखिम दोगुना है क्योंकि पहले महिलाएं पूरा दिन खुद को सहज नहीं कर सकती और इसलिए स्वास्थ्य के प्रति कुल प्रभाव जो है वो पड़ता है। दूसरा, क्योंकि वो शाम को बाहर जाती हैं और जाते या लौटते समय यौन उत्पीड़न का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुआयामी जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर बल दिया है। पीठ वकील आबाद हर्षद पोंडा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी और जी हाँ, जिसमें मूल्य आधारित शिक्षा और जागरूकता पहल के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा, विशेषकर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म से संबंधित मुद्दों को उठाने की बात कही गई। जस्टिस नागारत्नम ने कहा कि चाहे शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, महिलाओं की कमजोरी ऐसी चीज है जिसे पुरुष कभी नहीं समझ पाएंगे। एक महिला जब सड़क, बस या रेलवे स्टेशन पर कदम रखती है तो उसे एहसास होता है कि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निरंतर बोझ के साथ साथ अतिरिक्त मानसिक बोझ है जिसे वो घर, काम और समाज में अपनी जिम्मेदारियां के साथ उठाती है। हर नागरिक को सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन एक अतिरिक्त बोझ है जिसमें महिलाओं को उठाना पड़ता है। महिलाओं के लिए हर जगह खतरा है, मानसिकता बदलनी होगी। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नैतिक शिक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित विस्तृत पाठ्यक्रम और शैक्षिक मॉड्यूल अभी तक दायर नहीं किए गए हैं। इस पर पीठ ने कहा है कि शैक्षणिक वर्ष पहले से ही शुरू हो चुका और इस पूरे मामले पर अनिश्चित काल तक टाला जो है इस मामले को नहीं जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र को मौजूदा मॉड्यूल और उसके तरफ से उठाए जाने वाले प्रभावित कदमों के बारे में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है और मामले की सुनवाई 6 मई को तय की गई है। तो इस पूरे मामले पर कोर्ट ने इस तरीके की बातें कही है दोस्तों, जहाँ पर, जी हाँ, जहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा जिस तरीके से देखने सुनने को मिल रहा है वो आपके सामने है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।